मसीह यस्सु के नाम में तमाम देखने वालों की खिदमत में मैं सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम रितमा ख़याम है और हम आपको ख़वातीन बाइबल की प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ रोनिया मौजूद हैं, क्रिस्टीना हैं और रूथ हैं। क्या हाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक। ठीक। खुदा का शुक्र। दोबारा आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं और बड़े फ्रेश भी नज़र आ रहे हैं। आज हम आपके पास हाज़िर हुए हैं मसीह के नसबनामे में मौजूद एक नए किरदार के साथ, जिसकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीखने को हैं। हम डिस्कशन करेंगे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मगर इससे पहले मैं डिस्क्लोज़ करूँ कि आज की जो हमारा किरदार है वो कौन-सा है। आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोगों के कोई हिंट है, कोई कोई चीज़ कि कौन-सा किरदार है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे? हिंट आप देंगे, डिस्क्लोज हम करेंगे। ओके, हिंट है, इसका ताल्लुक बनी इसराइल से नहीं था। एक। मोआबी रूत। ओह! आपको तो दूसरे हिंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक्सीलेंट। जी, आज हम बात करने वाले हैं मोआबी रूत के बारे में, जो कि अपनी सास के साथ अपने ताल्लुक और वफ़ादारी के लिए बेहद मशहूर है। क्या लफ्ज़ हैं जो आपके ज़हन में आते हैं जब आप मोआबी रूत के बारे में सोचते हैं? जी, रोनिया। एक मजबूत औरत और वफादार शख्सियत रखने वाली। एक मज़बूत और वफ़ादार औरत। जी, रूथ। जैसे रोनिया ने बोला, वफादारी जो है ना, वो नज़र आती है शुरू से एंड तक इसके किरदार में। ओके, और क्रिस्टीना आपके ख़्याल से? मुझे इसमें एक उम्मीद, ईमान और साथ एक मोहब्बत का जो ताल्लुक है और ताबेदारी बहुत नज़र आती है। ताबेदारी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। सो ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं, ये हमारे किरदार को बाकी किरदारों से अलग बनाती हैं। मैं जब रूथ के किरदार के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे मोहब्बत से पुर एक ख़ातून और बेग़र्ज़ अपनी ज़ात के बारे में ना सोचने वाली, बल्कि दूसरों के बारे में पहले सोचने वाली एक खुदा तर्स ख़ातून का ख़्याल आता है। जो चीज़ हमारे शो को भी मुनफ़रिद बनाती है और ज़्यादा दिलचस्प बनाती है, वो हैं किरदारों से रिलेटेड जो वीडियोज़ हमारे पास उनकी मौजूद होती हैं। तो आज हम शुरू करेंगे रूथ के किरदार की वीडियो से और फिर उसके बाद डिस्कशन की तरफ आएँगे। सो आइए देखते हैं अपना पहला वीडियो क्लिप। रूथ अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसका खावंद मर चुका था। उसकी ना औलाद थी, ना घर और ना माशरे में कोई किरदार। उस जमाने और माशरे में उसकी जिंदगी बेकार थी। लेकिन उसने जो फैसले किए, उसने ना सिर्फ उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। रूथ, उसकी सास नौमी और उसकी देवरानी उर्फा बेवा और बे औलाद थी, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और उस जमाने के मयार के मुताबिक उनकी जिंदगियां बेकार थीं। नौमी ने उन दोनों जवान औरतों से कहा कि वो अपने मैके वापस चली जाएं, क्योंकि वो भी अपने वतन वापस जाना चाहती थी। नौमी अपने वतन में कहत पड़ने की वजह से अपने खावंद और 2 बच्चों के साथ मोआब आ गई थी। अब कई सालों बाद उसके पास कोई नहीं था। उसके पास उन्हें देने को कुछ ना था और उसकी कौम के लोग परदेसी औरतों को हकीर जानते और उनसे शादी न करते थे। उसने अपनी बहुओं से कहा कि वो अपने मुल्क में रहें और अपने मेके चली जाएं। पहले तो वो ना मानी, लेकिन बिलाखिर उर्फा वापस लौट गई। रूथ ने नौमी के साथ एक ऐसे मुल्क में जाने पर इसरार किया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे लोगों में जिन्हें वो नहीं जानती थी। उसने खुद को नौमी के हवाले कर दिया। रूथ ने ठान ली कि वो नौमी के खुदा के पीछे चलेगी। उसने कहा, मुझे लौट जाने का ना कहो। जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, और मौत के सिवा कुछ और हमें अलग ना कर सकेगा।
आप लोगों ने देखा हमारा आज का जो किरदार है, इसकी ज़िंदगी के अपने चैलेंजेस हैं। मगर इससे पहले कि हम रूथ, नयोमी और उर्फ़ा के बारे में बात करें, उनके फ़ैसला जात के बारे में बात करें, हमारी ऑडियंस के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हकीकी तौर पर जो नयोमी है, ये और इसका शौहर और दोनों बेटे बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे और जब वहाँ पर कहत पड़ा और रोटी की कमी हुई, तो ये लोग मुल्क को पार करके, सरहद को पार करके मोआब की जानिब जो है वो आ गए, जो जनूब की तरफ है इसराइल के। और वहाँ पर उस वक़्त जो है वो कहत साली नहीं थी और ये पूरी फैमिली एक तरह से माइग्रेट कर गई है, शिफ्ट कर गई है एक नई जगह पर। मगर खुदावंद की करनी ऐसी है कि पहले उनका बाप चला गया, नयोमी का शौहर जो है वो वफ़ात पा गया और उसके बाद उसके दोनों बेटे भी जो हैं वो खुदावंद में सो गए और घर में सिर्फ़ जो है वो ख़वातीन रह गईं। हम खुद भी क्योंकि इसी जेंडर से ताल्लुक़ रखती हैं, ख़वातीन हैं, समझ सकती हैं कि अगर आपके मोहल्ले में ही फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा घर हो जिसमें सिर्फ़ ख़वातीन हैं, तो पूरा मोहल्ला ही कंसर्न्ड होता है कि इनके घर में सिर्फ़ बच्चियाँ हैं जो अपनी वालिदा के साथ रहती हैं। तो आप क्या फ़ील करते हैं कि अगर घर में कोई मर्द ना हो, तो सोसाइटी में क्या चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश आते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर में मर्द ना हो तो उससे हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि छत जो है वो नहीं है। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर छत ना हो तो फिर क्या महसूस होता है। कोई भी तूफ़ान आता है, कोई भी बारिश आती है, इसको हम ज़िंदगी के हालात से रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी हालात आते हैं तो उसे हम एज़ अ औरत जो है अपनी सोसाइटी में फ़ेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इसके लिए अंग्रेज़ी में हम एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आप वल्नरेबल हो जाते हैं। आप हर तरह के ख़तरे के लिए जो है वो महसूस किया जाता है कि आप जो है बड़ा आसान हदफ हो सकते हैं। रुत जी, आप क्योंकि ऐसी ख़वातीन में काम करते हैं, तो आपके ख़्याल से क्या एहसासात हो सकते हैं? मैं यहाँ पे देख रही थी जब हमने वीडियो क्लिप देखा तो तीनों ख़वातीन की सेम कंडीशन है। बिल्कुल। सास है, उसके भी शौहर नहीं शौहर है। की बेटों की डेथ हो गई है, फिर आगे बहू हैं दोनों, उनके भी दोनों शौहर नहीं हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह के हालात में सर्वाइव करना ख़ास तौर पर एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है। और हमारे मुआशरे में तो अगर पता चल जाए ना कि किसी घर में सिर्फ़ ख़वातीन हैं, तो पूरा एरिया जो है ना उनके बारे में कंसर्न्ड होता है और फिर पता नहीं किस किस नज़रों से क्या क्या बातें उनके लिए की जाती हैं और क्या क्या अपने ही जहन में लोग ना थॉट्स बना के बैठ जाते हैं। हालांकि शायद वो उस तरह की कंडीशन में ना भी हों या उस तरह की थिंकिंग उनकी नहीं है या उस तरह के हालात में से वो नहीं गुजरे, में भी वो उन्होंने खुद से स्टैंड किया भी हुआ है, लेकिन जो बाकी का ये सारा मोहल्ला है ना या इर्द गिर्द के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसको वो फेस कर रही और हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में घर में जो बड़ी ख़ातून होती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िम्मेदारी आ जाती है। जैसे कि हमारी अपनी फ़ैमिली में मेरे ताया जी हैं और उनकी 5 बेटियाँ हैं और जब मेरे ताया जी खुदावंद में सो गए, तो उनकी जो बीवी हैं, उन पर सारी ज़िम्मेदारी आ गई। तो उनको एक तरह से बाप और माँ दोनों का किरदार अदा करना पड़ा। आपको एक्स्ट्रा केयरफुल जो है वो होना पड़ता है। मैं देख रही हूँ कि रोनिया बड़ी गहरी सोच में है। रोनिया, क्या सोच रहे हैं? मैं बहुत वाक़ई बहुत गौर से इस बात को सोच रही क्योंकि मोस्ट ऑफ़ दी जो हमने औरतों को देखा है और जिस तरह रूथ ने बोला कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं, बेशक मैंने भी ऐसी औरतों को देखा है और हम रूथ की अगर हम कहानी में देखते हैं, इसी तरह तमर की ज़िंदगी में हुआ। जिस तरह तमर का शौहर उसके साथ नहीं रहा, बेशक यहाँ पे रूथ का शौहर भी उसके साथ नहीं था। तमर की ज़िंदगी में उसके फ़ैसले उसका ससुर जो है वो ससुर ले रहा करता था। रहा और यहाँ पे अगर हम इनको कंपैरिज़न करें तो शायद रूथ भी है जो अपने सारे फ़ैसले अपनी सास के ऊपर डालती हुई हमें दिख रही है। तो मेबी शायद वो सोच रही है क्योंकि बेशक जिस मुल्क में वो अपनी सास के साथ जाने वाली है, वो उनको बिल्कुल भी नहीं जानती या समझती। बिल्कुल, यहीं से और ये बहुत खूबसूरत बात है रोनिया जो आपने हाइलाइट की है कि तमर जो है वो यहूदा की तरफ जो है वो देख रही थी कि वो जो है वो सारे फ़ैसले करता और उसने कितना सेल्फिशली जो है खुदगर्ज़ी में फ़ैसले किए। मगर उसके बरअक्स जो नयोमी है वो हमें शफ़ीक सास के तौर पर जो है वो नज़र आती है। वो शफ़क़त से पुर है, मोहब्बत से पुर है और
ये जो सास बहू का रिश्ता है ना, ये हमारे कल्चर में भी और तब भी, ये शुरू से ही ऐसा है, बड़ा नाजुक सा रिश्ता है। और ऐसे में अगर आपको कोई ऐसी जो है वो माँ जैसा सोचने वाली मदर फिगर सास मिल जाती है, तो यहाँ पर उसने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है और नयोमी का किरदार बड़ा बेगर्ज सा नजर आता है। हाँ बिल्कुल। जी। और मुझे इसमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और मौत हमें जुदा करे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, हम ये आसानी से नहीं देते। जब कोई हमसे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स करे, हद से ज़्यादा करे, अपनी बसात से ज़्यादा करे, तो हम इतने बड़े अल्फाज किसी के लिए कहते हैं। और ये जो उसने स्टेटमेंट दी, जो हम अभी देख रहे थे कि वो उससे इसरार कर रही थी, वो बार-बार उनको कहती थी। पहले जो उर्फ़ा थी, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन उसने उसको भेजा। लेकिन उस इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो नोमी है, वो किस तरह से अपनी बहुओं के साथ रही है। तो ये बहुत सीखने की बात है। और मेरे ख्याल से वो इसलिए भी अपने मुल्क में वापस जाना चाहती थी कि उसने सोचा होगा कि इन दोनों को तो मैं लेकर नहीं जा सकती, जैसे कि वीडियो में भी जिक्र हुआ, ये गैर मुल्की हैं, इनके साथ वहां पर किसी ने जो है बनी इसराइल में शादी नहीं करनी है, तो मेरे तो चलो लोग हैं, मेरा गुजर बसर हो जाएगा, मेरे कुछ दिन रह गए हैं। इस तरह की सोच जो है वो बुढ़ापे में इंसान को आती है। और उस वक़्त इन लड़कियों के लिए अच्छी चॉइस यही थी शायद कि वो अपने मायके को जो है वो लौट जाती। और लोग अक्सर कहते हैं कि उर्फ़ा जो है वो सेल्फ़िश है, ऐसा नहीं है। यकीनन वो भी उसके साथ रहना चाहती होगी, मगर उस वक़्त उसने ये चुनाव किया। हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ फ़ोकस हम ज़्यादा रूथ पे करते हैं कि उसने बड़ी ताबेदारी की, लेकिन अगर हम उर्फ़ा के ऊपर भी थोड़ा-सा उसके कैरेक्टर को स्टडी करें, तो मैं समझती हूँ कि वो अपनी सास के वो भी उसी ओबीडियंस में, क्योंकि सास ने उनको ये ऑर्डर किया या एक तरह से रिक्वेस्ट की कि आप लोग अपने-अपने मुल्कों में चले जाओ। रूथ उसके साथ लिपटी रही, ये ठीक है, ये एक वफ़ादारी की हमें मिसाल नज़र आती है उसकी ज़िंदगी में। लेकिन जो उर्फ़ा है ना, वो भी बहुत ओबीडिएंट है अपनी सास के साथ, और उसने थोड़ा-सा इंसिस्ट किया। मतलब अगर हम देखें तो वो इंसिस्ट कर रही है कि मैं भी तेरे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वो ओबीडिएंट रही और उसने अपनी सास का कहना माना और वो चली जाती जी है अपने। रोनिया। क्रिस्टीना ने भी बहुत अच्छी बात की कि रूथ ने बोला कि जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा। रूथ ने उस खुदा को पहले ही कबूल कर लिया था जिसको वो जानती ही ना थी। ये शायद उर्फा भी कर सकती थी। उर्फा सिर्फ अपनी सास की ताबेदार रही, वो उस खुदा की ताबेदार नहीं रही जिसको उसको होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमें रूथ जो है अपनी सास की प्लस अपने खुदा की ताबेदार दिखी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी वीडियो के इस पहले हिस्से में, या किरदार की ज़िंदगी के पहले हिस्से में, उसका जो चुनाव है बनी इसराइल के खुदा का और अपनी सास के साथ वफादारी, ये उसकी मेन हाईलाइट है। इससे पहले कि हम रूथ की ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक अजीज़ो, और बगैर किसी इल्तवा के आए चलते हैं अपनी वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। 40 किलोमीटर का ये सफर इन तन्हा औरतों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ना कोई महाफिज, ना जेब में पैसा। उन्हें नोमी के शहर पहुंचने में बहुत मुश्किलात पेश आईं, लेकिन वहां पहुंचकर भी उन्हें जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता तलाश करना था। शहर की खुशहाली देखकर नोमी ने खालीपन और तलखी महसूस की। उनके पास कुछ ना था, कोई ख्याल रखने वाला ना था, लेकिन खुदा ने कोई राह निकालनी ही थी। वो जौ की कटाई के वक्त में पहुंची थी, जो जश्न का दौर था। खुदा नोमी की कौम पर फिर से मेहरबान हो गया था। रूथ ने सोचा कि वो काटने वालों के पीछे बालें चुन सकती है। गरीबों और बेवाओं को एक आखिरी सहारे के तौर पर ऐसा करने की इजाजत थी, लेकिन उस कौम ने शरीयत के खिलाफ बार बार सरकशी की थी और वहाँ उसकी हिफाजत की जमानत नहीं थी। ऐसे आजिज़ाना काम में भी रूथ को खुद पर तरस नहीं आया। जब खेत का मालिक बोaz पहुंचा तो उसने रूथ को देखकर पूछा कि वो कौन है। खादिमों ने बताया कि मोआबी परदेसन नोमी की बहू है। बोaz उसके बारे में सुन चुका था।
नोमी के साथ वफादारी के बारे में जानकर लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। उसने तारुफ के बाद उसे अपने बर्तनों से उसे पानी पीने को कहा क्योंकि वो प्यासी थी। एक अजनबी की इतनी मेहरबानी देखकर रूथ का जी भर आया। वो अपना मकाम जानती थी। उसने बॉज से पूछा कि वो एक परदेसन के साथ इतना मेहरबान क्यों है। बोज ने कहा इसलिए कि वो अपनी सास के साथ वफादार थी। खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है, तुझको पूरा अजर मिले। उसने कहा तेरे करम की नजर मुझ पर रहे क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ मुझसे बातें की, अगरचे मैं तेरी लौंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। उसने कहा कि वो फसल कट चुकने तक उसके लोगों के साथ ही रहे। बॉज ने उसे अपने नौकरों के साथ खाना खिलाया। खाना इतना था कि वो बचा हुआ नोमी के लिए भी ले गई। अकेली औरत के लिए खतरे का एहसास करते हुए बॉज ने अपने नौकरों से कहा कि उसे मलामत न करें और थोड़े से बीज निकालकर उसके लिए छोड़ दें। सारे दिन की थकी रूथ शाम के वक्त 5 दिन के लिए काफी अनाज देखकर खुश हो गई। वो खुदा का दिया हुआ अनाज नोमी को दिखाकर खुश होना चाहती थी। नोमी ने ये देखकर उसे खुदा की बरकत दी क्योंकि एक लड़की के लिए इतनी बालें चुनना तकरीबन नामुमकिन था। नोमी ने पूछा एक दिन में इतना इकट्ठा कैसे किया, कहाँ काम किया। रूथ ने कहा बोज नामी एक मेहरबान शख्स है जिसके बहुत से खेत हैं। नोमी बोली वो तो हमारा दूर का रिश्तेदार है। उसने ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि हमारे मुर्दा शोहरों के साथ भी मेहरबानी की है। दोनों के लिए खुराक का वसीला पाकर रूथ खुशी खुशी कई हफ्तों तक जौ और गंदुम की कटाई के दौरान अनाज चुनती रही। एक रोज नोमी ने रूथ को एक मशवरा दिया। उसने कदीम मतरूक कानून का जिक्र किया जो उनके काम आ सकता था। इसके मुताबिक मुर्दा शख्स के बच्चों की जिम्मेदारी खानदान के जिंदा अफराद पर थी। ऐसा करने वाला खानदान का निजात दहिंदा बन जाता था। इस तरह खानदान का नाम भी जिंदा रहता। यूं नोमी ने रूथ से कहा कि वो अपने लिए शौहर तलाश करे। रूथ ने नोमी का मशवरा मान लिया। नोमी ने रूथ को नहला धुलाकर बेहतरीन पोशाक पहनाई। फिर उसने उससे कहा कि वो खलियान में जाए और जब सारे लोग सो जाएं तो वो बॉज के कदमों में जाकर लेट जाए। फिर वो बताएगा कि क्या करना है। आप लोगों ने देखा किस तरह से उसने जो डिसीजन लिया है, उसने खुदा का जो चुनाव किया है और चुनाव के बाद अक्सर जो है वो प्रोसेस, बल्कि हमेशा ही प्रोसेस का आगाज़ होता है और अब ये सफ़र का आगाज़ हो चुका है। वो अपनी बूढ़ी सास के साथ 40 किलोमीटर चल के, आज तो हम ये फ़ौरन से तय कर लेते हैं, उस वक़्त गर्मी में, और ये खुश्क इलाका है जो मोआब से इसराइल तक का सफ़र है। ऐसे में बहुत से खतरात रहे होंगे, बहुत से वसवसे उठते होंगे। जब दूर से शायद उसने इसराइल का मुल्क देखा होगा, तो आपके ख्याल से रूथ क्या सोच रही होगी? हुँ। अगर रूथ की तरह हम आज के दौर में आज की औरतों को देखें तो रूथ ऐसे मुल्क में जा रही थी जिनको वो जानती नहीं थी। और जिस तरह मैंने पहले बात की कि वो उस खुदा को जानने की कोशिश कर रही थी जिसके बारे में शायद उसने सुना भी ना हो। तो आज की औरतों के साथ अगर रूथ को हम कंपेयर करते हैं तो हमारी आज की औरतें खुदा के घर में नहीं जाती। और रूथ जो है पैदल सफ़र करके मुश्किलात का सामना करके खुदा को जानने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये एक अच्छा रुख है जिससे हम ये सीखते हैं, ख़ास तौर से हमारी वो बहनें जो कि शायद काम-काज की मसरूफ़ियात की वजह से, और हम बहुत से बहाने बना लेते हैं, लेकिन जो काम हमने करना होता है हम वो कर लेते हैं। तो इतवार के दिन ज़रूर जो है वो गिरजाघर जाया करें और कलीसिया के साथ जो है वो रफ़ाकत किया करें। और बड़े स्ट्रेटेजिक टाइम पे, बड़े ख़ास वक़्त में हमने वीडियो क्लिप में देखा कि वो बनी इसराइल में दाखिल हुई हैं, इसराइल के मुल्क में, जब जौ की कटाई का वक़्त है। तो नयोमी के ज़हन में बहुत से ख़्यालात आते होंगे जब अपने शौहर के साथ, बेटे के साथ इस मुल्क से जा रही थी, तो चाहे मुल्क में कुछ नहीं था मगर उसके घर में बहुत कुछ था। उसके पास उसका बेटा और उसके शौहर जो है वो मौजूद था। आज जब वो वापस आ रही है तो उसके साथ रूथ है, और वो कहती है कि जब लोगों ने कहा कि ये तो वो नयोमी है, तो उसने कहा कि मुझे जो है वो मारा कहो।
तो इससे क्या एहसासात हैं आपके जब हम वीडियो देख रहे थे? मैं देख रही थी दोनों जो ख़वातीन हैं बड़ी मुश्किल हालात में से और मुश्किलात काट कर जब आई हैं यहाँ पर, तो आते ही रूथ जो है उसकी सास उसको भेजती है और वो जाती है और जाके कोई वो मेहनत का काम करती है, और वो सारा दिन इतनी मेहनत करती है और इतना ज़्यादा वो अपने लिए अनाज जमा कर लेती है, और वो खुशी खुशी जाके अपनी सास को फिर दिखाना भी चाहती है कि ये देख आज सारा दिन की मेरी मेहनत और मैंने इतना अनाज जमा किया है। तो मेरा ख़्याल है कि जब इस तरह के मुश्किल हालात में या भूख काटी हो या खाने को आपके पास कुछ नहीं है और इतना लंबा सफ़र वो तय करके जब वो दोनों ख़वातीन वहाँ पर पहुँची हैं, वो अपने आप को कहती है कि मुझे नौमी नहीं बल्कि मारा बोलो। तो वो किस कदर अपने आप को बेबस और तन्हा महसूस कर रही होगी और किस कदर वो अपने आप को मुश्किलात में महसूस कर रही है। तो ये बहुत बिल्कुल, बहुत सी यादें हैं जिन्होंने उसको घेरा होगा जब वो इसराइल में दाखिल हुई है, मगर उसके साथ-साथ उस पर अब एक जवान बहू का जो है वो ज़िम्मेदारी भी है। शायद वो ये भी बोझ महसूस कर रही है कि इस परदेसन को मैं साथ तो ले आई हूँ, मगर इसकी मुहाफ़ज़त कैसे होगी? मैं इसके लिए मेरे पास तो अपने लिए रोटी नहीं है, इसको कैसे दूँगी? मगर मेरे अज़ीज़ों और ख़ास तौर से हमारी वो बहनें जो इस तरह के हालात का शिकार हैं, याद रखें जब हम खुदावंद का चुनाव करते हैं, तो खुदा भी चीज़ों को, वक़्त को हमारे लिए जो है वो फ़ेवर में ले आता है। ये किसी और मौसम में भी इसराइल पहुँच सकती थी, मगर ठीक जौ की कटाई के वक़्त में जो है वो लिखा है कि वो इसराइल में दाखिल हुई हैं। और रूत ने ये सोचा कि इसके लिए मैं जो हूँ वो बेटों ही की तरह हूँ और कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता। उसने एक मुश्किल काम का चुनाव किया कि उसने बालें चुनना शुरू कर दी। कभी क्रिस्टीना गाँव जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है? देखा है किसी को बालें चुनते हुए आपने? बिल्कुल, और ये एक बहुत कठिन काम है। और एक जैसे कि हम वीडियो क्लिप में भी देख रहे थे कि उसमें उन्होंने कहा कि एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए ये इतनी ज़्यादा बालें इकट्ठी करना और उसमें से अनाज को जमा करना, ये बहुत मुश्किल काम। लेकिन हम यहाँ पे रूथ को देखते हैं कि रूथ जो है वो हम्बली, आजिज़ी उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जैसा कि पहले भी कहा गया कि एक जो चीज़ उसमें पाई जाती है वो अपने बारे में नहीं सोचती, वो दूसरों के बारे में सोचने वाली है, अपनी सास के बारे में सोचने वाली है। इसी वजह से उसने अपनी सास के साथ आने का फ़ैसला किया और फिर इतना मुश्किल काम, जैसा कि आप कह रहे थे कि एक जो बेटे का काम करना, कहना और है लेकिन उसको कर दिखाना बहुत डिफरेंट है। और उसकी जो सास है वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि इतनी ज़्यादा तुम कैसे चुन के लाई। और एक बात बिल्कुल ठीक है कि उसको फेवर भी मिली, लेकिन उसकी मेहनत पे उसको देखा गया, बॉयज़ ने ये देखा, लोगों ने ये देखा, सब ने उस पे मेहरबानी की। तो जब हम मेहनती होते हैं तो ही हम पे मेहरबानी भी होती है और फिर ही खुदा जो है वो हमें इस चीज़ का अजर भी देता है। और जो हमारी नौजवान बेटियां और बहनें देख रही हैं, एक बात जिसको ज़रूर मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, कभी मत सोचें ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। अक्सर हमारे पास 4 डिग्रियाँ आ जाएँ, तो हम घर के काम को जो है, ये जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, उनको नाचीज़ जानने लग जाते हैं। हालात कैसे ही क्यों ना हो, मेहनत करने में कोई शर्म जो है वो नहीं है। और खुदा ने उसके लिए वो मौसम जो है उसको उसकी फ़ेवर में कर दिया और फिर वो किसी और खेत में भी जा सकती थी, मगर खुदा उसको बॉयज़ के खेत में जो है वो लेकर गया है। सो रोनिया, इसके बारे में क्या ख़्यालात हैं आपके? बिल्कुल। जब हमने वीडियो क्लिप में देखा तो वहाँ पे बॉयज़ ने एक अल्फ़ाज़ यूज़ किया कि तुझे इस मेहनत का अजर मिलेगा। तो उसमें सिर्फ़ अजर उतना नहीं मिला जितना उसने कमाया, उससे उसको दुगना और चुगना मिला, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। सो जितना वो हक रखती थी ना, वो हक से ज़्यादा हकदार पे चली गई है, क्योंकि खुदा का फ़ज़्ल उसके ऊपर हो चुका था। बिल्कुल। और जब खुदावंद अज़ीज़ों हमारे साथ होता है, चाहे आप जॉब प्लेस पर हैं, चाहे आप किसी के घर में काम करते हैं, चाहे आप जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आ जाती हैं, तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। तो उसके इर्द-गिर्द खुदा ने उस तमाम लोगों को जो परदेसियों को पसंद नहीं करते थे, उसने रूत को उनके दरमियान में इज़्ज़त देना शुरू कर दी। और जब वो अनाज लेकर गई है,
तो न्योमी इस कदर खुश हुई है। अगर रूथ ने न्योमी का ख्याल किया है तो न्योमी भी उसने ये नहीं ये सोच सकती थी कि अच्छा चलो अब तो मेरी बहू कमाने लग गई है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इसके फ्यूचर के बारे में सोचने की। और मैं यहाँ पर ख़ास तौर से हमारी वो बहनें जो अच्छा कमाने लग जाती हैं, मोस्टली नर्सेस, मैं बड़ी ड्यू रिस्पेक्ट के साथ ये बात कहना चाहती हूँ, अक्सर ख़ानदान खुद गर्ज हो जाते हैं। ऐसी बच्चियों की वो शादी की उम्रें भी उनकी गुजर जाती हैं, मगर क्योंकि वो घर में जो हैं वो अच्छी कफ़ील होती हैं, तो उनकी जो ज़िम्मेदारी है उससे हमारे ख़ानदान वाले जो हैं या जो घर के लोग हैं वो नज़रपोशी करने लग जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये भी नहीं होना चाहिए। न्योमी की तरह उसने कहा कि अच्छा तू जिसके पास गई थी वो हमारा अज़ीज़ है, हमारा कराबती है, और वहाँ की शरीयत के कानून के मुताबिक जो अज़ीज़ होता था, अगर घर में कोई देवर नहीं रहा तो जो कराबती होता था उससे शादी की जा सकती थी। तो न्योमी जो है अब उसने प्लानिंग शुरू कर दी है अपनी बहू के एक फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कि मेरे दिन शायद कम है, तो इसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होना चाहिए। मगर इससे पहले कि हम देखें कि किस तरह से ये प्लान अनफोल्ड हुआ, आए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने वीडियो क्लिप की तरफ चलेंगे। वेलकम बैक अजीज़ों। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह न्योमी ने बड़ी ज़िम्मेदारी से अपनी बहू के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला लिया। तो आए देखते हैं कि ये फ़ैसला किस तरह का रहा और उसने उसके लिए क्या इक़दामात किए। तो चलते हैं अपने वीडियो क्लिप की तरफ। ये एक तरह से शादी का पैगाम था जो खास तौर पर उस जमाने में गैर रवायती था। वो नहीं जानती थी कि बॉस का रद्द अमल क्या होगा, क्या वो उसे रद्द कर देगा। कई सालों की खुश्क साली के बाद फसल की कटाई खेत के मालिकों के लिए जश्न का वक्त था। बॉस और उसके नौकर आराम के लिए लेट गए कि फसल की हिफाजत करें और अगले दिन काम के लिए ज्यादा वक्त निकाल लें। रूथ मोहतात होकर उसके कदमों में ऐसे लेट गई कि वो जान भी ले। बॉस ने रात में करवट ली और रूथ को देख लिया। उसने नौमी के अल्फाज दोहराए, तू नजदीक का कराबती है, हमें बचाने वाला है, मुझ पर अपना दामन फैला दे और मुझे पनाह दे। ये वही बरकत के अल्फाज थे जो बॉस ने पहली मुलाकात में उसका खुदा पर ईमान देखकर कहे थे। खुदा तुझे बरकत दे रूथ, तूने जवानों के पीछे ना जाकर खानदान से वफादारी दिखाई। मैं कराबत का हक अदा करूंगा ताकि सब जान लें कि तू पाक दामन है। शायद बॉस अपनी माँ राहब के बारे में सोच रहा था, जो रूथ ही की तरह एक गैर खुदा से सच्चे खुदा के पास आई थी। उसने रूथ में वो ईमान देखा जो पैदाइश की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खुदा पर लाया जाता है। रूथ के इस जुर्रतमंदाना काम के बावजूद बॉस रास्तबाज रहा और उसने रूथ से फायदा उठाने की बजाय उसे तहफ्फुज़ दिया। अगली सुबह उसने रूथ को अनाज के तोहफे के साथ नौमी के पास वापस भेज दिया। वो ये मामला फौरी तौर पर सुलझाना चाहता था। रूथ को मुस्तकिल तहफ्फुज़ और पनाह देने के लिए उसे उसके मुर्दा शौहर की ज़मीन और उसके ख़ानदान से खरीद कर उससे शादी करना थी। यूं उसे गुर्बत, बेवगी और जिंदगी की मुश्किलात से निजात मिल जाती। बॉस जानता था कि नौमी का एक करीबी रिश्तेदार है जिसका पहला हक है कि वो बेवा बहू और ख़ानदानी ज़मीन को बचाए। बॉस शहर के फाटक के पास जाकर कराबती का इंतजार करने लगा और गवाही के लिए बुजुर्गों को भी जमा कर लिया। पहले तो कराबती ने मिरास में दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन जब बॉस ने रूथ और उससे शादी करने के बारे में बताया तो कराबती ने अपना जूता दे दिया, जो इस बात की इलामत थी कि बॉस इन हालात में खानदान को बचाने के लिए उसकी जगह ले सकता था।
बॉज रूथ से शादी करके उसे सब कुछ दे सकता था। बुजुर्ग ना सिर्फ गवाह बने बल्कि उन्होंने बॉज और उसकी नई बीवी को बरकत भी दी। बॉज ने रूथ से शादी की और नोमी को भी देखभाल और तहफ्फुज़ फराहम किया। खुदा ने जल्द बरकत दी और उनका बेटा पैदा हुआ। वो नोमी की खुशी और उसके दिल का सुकून था। वो उनके मुस्तकबिल का वादा और रूथ की दूसरी जिंदगी का निशान था। वो नहीं जानते थे कि वो पूरी कौम के लिए भी एक वादा था। उसे एक अजीम बादशाह का दादा बनना था जो कौम के लिए वादे की तजदीद करेगा। जैसे बॉज ने रूथ को बचाकर एक नई जिंदगी दी, खुदा आम लोगों की कहानियों के जरिए तमाम इंसानों को बचाने, मोल लेने और तहफ्फुज़ देने की ख्वाहिश का इजहार करता है। बॉज को अपनी माँ से मिलने वाला एक मखलूत खून और एक परदेसन रूथ से उसकी शादी एक ऐसी मिरास बनी जो नस्ल दर नस्ल चलती हुई कामिल मुनज्जी यस्सु मसीह तक पहुंची, जो हम सबको बुलाकर पनाह देता है और एक नई जिंदगी देता है। हमारी जिंदगियों में कुछ भी बुरा हो, बेवकी या बुरे फैसले, वो हमारे साथ होता है। रूथ की तरह हमें भी फैसला करना होता है कि हम अपनी पुरानी जिंदगी में फंसे रहें या निजात की तरफ बढ़ें। यस्सु ने नाकिस और कमजोर जिंदगियों को बचाया। रूथ मत्ती 10:39 में यस्सु के अल्फाज की तस्वीर है, जो कोई अपनी जान बचाएगा उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि उसकी ज़िंदगी ने एक बिल्कुल जो है वो यू टर्न लिया है और नयोमी का जो उसके लिए फ़ैसला था वो एक मुश्किल फ़ैसला था, बेगर्ज़ी का फ़ैसला था और ऐसे में उसने अपनी बहू को जो है वो बॉयज़ के पास भेजा है। तो क्या ख़्याल है रोनिया? बिल्कुल, यहाँ पे नोमी रूथ के साथ अब सास बहू नहीं एक माँ और बेटी के रिश्ते में दिखती है कि जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को गाइड करती है और वो उसी रास्ते पे चलती, रूथ बेशक वैसे ही करती आई है। बिल्कुल। और कोई भी जो रिश्ता है वो दो तरफ़ा होता है। अगर हम कहें ना कि सास बहू को जो है वो प्यार करे और बहू जो है वो रिस्पॉन्स ना दे, तब भी नहीं है। दो दोस्त हैं, अगर एक ही दोस्त जो है वो किसी रिश्ते में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा शख्स नहीं कर रहा, तो वो रिश्ता हेल्दी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये दोनों जो हैं एक दूसरे का चुनाव करती हुई और मिलकर खुदा के रस्तों का चुनाव करती हुई जो है वो हमें नजर आती हैं। तो जब वो बॉयज के पास गई है, तो रूथ आपके ख्याल से, अब आपका नाम भी रूथ है, आपके ख्याल से उसको डर लग रहा होगा, क्या फीलिंग्स होंगी और क्या ये डिसीजन ठीक था? मैं समझती हूँ कि देखें यहाँ पर ना वो वफ़ादार है रूथ, ठीक है, अपने सारे रिश्तों में। और जब हम अपने रिश्तों में वफ़ादार होते हैं ना तो फिर खुदा हमारे साथ वफ़ादार होता है। खुदा ने उसके लिए रास्तों को हमवार किया, खुदा उसके साथ वफ़ादार रहा, वो अपनी सास के साथ वफ़ादार है, सास बहू के साथ वफ़ादार है और इसी वफ़ादारी में ही खुदा ने उनके सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए उनके लिए आगे रास्ते सीधे किए, रास्तों को हमवार किया। और अगर हम आज के ज़माने में देखें जो स्टेप, और ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है जो रूथ लेती है, इसमें भी उसकी ओबीडियंस है अपनी सास के साथ। और जब वो उसने ये स्टेप लिया है, और अगर हम आज के दौर में भी देखें तो बहुत मुश्किल है कि एक लड़की जो है वो अपनी शादी का पैगाम लेके किसी के पास जाए, तो मुआशरा तो जीने ही नहीं देगा, घर वाले जीने नहीं देंगे। यहाँ पर तो बगैर दुपट्टे के अगर आजकल बच्चियाँ बाहर चली जाएं तो 100 बातें होती हैं, 100 इश्यूज़ बन जाते हैं। और यहाँ पर तो देखते हैं कि वो अपनी शादी का पैगाम जो है वो लेकर बॉयज़ के पास जाती है और आप देखें कि बॉयज़ ने उसको कितना रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि खुदा ने उसके लिए सारी प्रेपरेशन जो है वो पहले की हुई थी। खुदा ने बॉयज़ के दिल को भी तैयार किया हुआ था, तो वो उसके इस डिसीजन को रिस्पेक्ट देता है। जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि अगर लड़कियां किसी ख़ास तरीके या ख़ास लिबास के मुताबिक अगर बाहर नहीं निकलती हैं तो वो मायूब समझा जाता है। मेरे ख्याल से हर जो सकाफ़त है, हर कल्चर जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कुछ ममालिक में इसको मायूब नहीं समझा जाता, मगर क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी जो एशियाई सकाफ़त है वो ऐसे है, तो हमें भी उसी के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए, हिकमत के साथ।
बाकी रही शादी की बात, तो मेरे ख्याल से जी, पसंद की शादी जो है, ये एक बड़ा मामला है। हमारी कल्चर में इसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मगर हमारे जो बुज़ुर्ग देख रहे हैं, बिल्कुल इज़्ज़त के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगी, अगर आपका बेटा या बेटी किसी को पसंद करते हैं, मगर ख़ानदान की ताबेदारी में हैं, और नौजवान भी जो हमें देख रहे हैं, इनकरेज करना, अगर आपको कोई पसंद आ गया है, मगर कभी भी अपने पेरेंट्स की ताबेदारी से बाहर ना जाएँ, और पेरेंट्स भी ऐसा माहौल जो है वो प्रोवाइड करें कि आपके बच्चे आपके साथ ये बातें शेयर कर सकें, बजाय कि वो बाहर दोस्तों के साथ करें और वो उनको जो है वो गलत मशवरे दें। यहाँ पर बॉयज़ का किरदार जो है, इंतहाई ज़िम्मेदार किरदार है। उसने कोई जल्दबाज़ी नहीं की है। तो अक्सर देखा जाता है कि कोई इस तरह हो कि आपको किसी ने अप्रोच कर लिया, तो फ़ौरन से नौजवान तो जो है जल्दबाज़ियों में पड़ जाते हैं। आज ही नहीं, अभी के अभी चाहे शादी कर दें। मगर बॉयज़ हमें जो है वो ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो बॉयज़ का किरदार आपके ख़्याल से क्रिस्टीना किस तरह से हमारे लिए जो है वो एक सबक आमेज़ किरदार है? मुझे बोयस का किरदार और रूथ का, दोनों का किरदार एक पेज पे नज़र आता है। वो, अगर वो अपनी सास के साथ वफ़ादार है, और फिर मैं वीडियो क्लिप में ये बात भी बड़े गौर से देख रही थी कि जब वो बालें चुनने गई है, तो उस टाइम वहाँ पे भी बहुत से मर्द होंगे, और वहाँ पे तो उसकी सास भी नहीं, कोई उस तरह से रिश्तेदार भी नहीं, या उसको किसी का डर नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है, और वो जवान भी है, कोई भी वो कदम उठा सकती है, लेकिन वो भी वफादार रही। और बॉयज़ जो कि उसको देखता रहा, उसने कोई ऐसा कदम ना तो उसने उठाया, फिर जब वो आई है रात के टाइम, फिर भी उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। और ये उन दोनों की वफादारी, ट्रांसपेरेंसी को, और दूसरा ये कि अपने माहौल और अपने सकाफ़त में जो है वो रहने को शो करता है, कि हम काफ़ी दफ़ा अपनी ख्वाहिशात को जो है वो अवलीन दर्जा देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अगर दोनों ने ऐसा नहीं किया, तो उसका रिज़ल्ट उन्होंने जो है वो देखा, और खुदा ने मसीह के उनको जो है वो नसबनामे में। बरकत बख्शी है। वो उस कराप्ती के पास गया, और उसने उसको जो है वो एक निशानी बतौर अपना जूता, उस वक़्त में ऐसा होता था कि शहर के फाटक पर जो है वो समझ लें कि आज की ज़ुबान में पंचायत लगा करती थी। वहाँ पर उसने गवाहों के दरमियान में पहले उसे कहा कि ये तुम्हारा जो है वो राइट बनता है, अगर तुम नहीं तो फिर मैं। और वो उसने प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया है, और खुदावन ने बॉयज़ और रूथ को बेहद जो है वो बरकत बख्शी है, क्योंकि रूथ ने दिलेरी से खुदा का चुनाव किया था। और जब वक्त का इंतज़ार। बिल्कुल, जब हम दिलेरी से खुदा का चुनाव करते हैं, तो खुदावंद उसका हमें सिला देता है। आप एक कहानी शेयर कर रही थी, मे बी आप हमारी ऑडियंस के साथ अगर शेयर करेंगे, तो उनके लिए भी बाइस बरकत होगा। बिल्कुल, और रियल लाइफ स्टोरी है ये, बिल्कुल। और इसमें दो बहुओं के बारे में जो मैं जानती हूँ ख़ानदान में, दोनों बहुएं जिसने रूथ की तरह खुदा का चुनाव किया, उसने अपनी सास और ससुर की वो ताबेदारी में रही, और आज उसके पास ज़िंदगी का सब कुछ है। ब्लेसिंग्स हैं, उसके बच्चों की ब्लेसिंग्स हैं, शौहर की ब्लेसिंग है, हर लिहाज से। और दूसरी तरफ अगर हम दूसरी बहू को देखें, तो उसमें ऐसा है कि आज उसकी डेथ हो गई है, और उसके बच्चे भी कामयाब नहीं हैं, और उसका शौहर भी कामयाब नहीं है, और ये रियल लाइफ स्टोरी है। और मुझे जब ये मैं देख रही थी, बेशक उर्फ़ा के बारे में हम नहीं जानते, और मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि उर्फ़ा की भी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि वो भी अपनी सास के साथ ताबेदारी में नज़र आती है। लेकिन जिस स्टोरी को मैं जानती हूँ, उसमें वो अपनी सास के साथ ताबेदार जो बहू रही, उसने ब्लेसिंग्स को देखा। और जो बहू सास के साथ और अपने ख़ानदान, अपने बच्चों के साथ ताबेदार नहीं रही, उसने ब्लेसिंग्स को भी नहीं देखा, और आज वो इस दुनिया में भी नहीं है। और अगर आज आप खुदावंद का चुनाव करना चाहते हैं, तो उससे कहें कि खुदावंद तू मेरे दिल के तख्त पर आ, मेरी ज़िंदगी में हुक्मरानी कर, मैं तुझे चुनता हूँ। जो बरक़ात तूने रूथ और बॉयज़ को दी, खुदावंद वो सारी बरक़ात मेरी ज़िंदगी में भी हकीकत का रूप हो जाएँ। तो यकीनन खुदावंद हमारी दुआओं को सुनने और उनका जवाब देने में वफ़ादार है।
हमारे वो अज़ीज़ बहन भाई जो आज मसीह यीशु का चुनाव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मैं आपके लिए ख़ास दुआ करना चाहती हूँ। तो आएँ हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, मसीह यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदावंद, तू जो ना सिर्फ़ एक कौम का बल्कि तमाम लोगों का जो तुझ पर ईमान लाते हैं खुदा है। खुदावंद, जिस तरह तूने मोआबी रूत को उस कौम का हिस्सा बनाया क्योंकि तूने उसने तेरा चुनाव किया, इसी तरह से खुदावंद मेरे वो अज़ीज़ बहन भाई जो आज तेरा चुनाव कर रहे हैं, जो ये डिसीज़न लेते हैं कि वो अपने माज़ी को पीछे छोड़कर तुझे अव्वलीन तरजीह देंगे, तू आज खुदावंद उनके दिल पर हुक्मरानी कर, उनकी ज़िंदगी को पाक कर, क्योंकि जो कोई तुझ में है उस पर फिर सज़ा का हुक्म नहीं है। तू उनके ख़ानदानों को भी निजात बख्श खुदावंद पाक खुदा, और वो तमाम बरक़ात जो तूने बॉयज़ को, रूत को और दाऊद को बख्श रखी थीं, खुदावंद वो तमाम बरक़ात इन अज़ीज़ों की ज़िंदगी में भी हकीकत का रूप लें और वो उस खुदा को जिसे बनी इसराइल में जलाल दिया जाता है, हमेशा के लिए जलाल और इज़्ज़त देते रहें। इनके घरानों को बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम में। आमीन। एक दफ़ा फिर आप सबका जो हमें देख रहे हैं, हमारे साथ रहते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए और इतनी अच्छी बातें जो हम मिलकर सीख पाते हैं। आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी नसब नामे की एक नई खातून किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घरानों का बहुत ध्यान रखिए। खुदावंद आपके साथ हो।